नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। आज से लगभग 40 वर्ष पहले हमने देखा था कि एक पुल के नीचे विजय वर्मा ने रवि वर्मा से कुछ कहा था। और क्या कहा था? विजय वर्मा ने कहा था, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो रवि वर्मा ने कहा था, मेरे पास माँ है। माँ के इस महत्व को दर्शाने वाला ये डायलॉग जैसे लोकोक्ति यानी मुहावरा बन चुका है। हम सब हमारे देश में माँ के महत्व को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि प्रकृति का जो सबसे बड़ा वरदान है किसी बच्चे के लिए अमृत है, वो है माँ का दूध। लेकिन बहुत से लोग इससे वंचित रह जाते हैं और बहुत से लोग जानकारी और जागरूकता के अभाव में इसके महत्व को उतना महत्व न देकर और चीजों को महत्व देने लगते हैं। क्यों जरूरी है माँ का दूध बच्चे के लिए और क्यों जरूरी है स्तनपान, आज टोटल हेल्थ में हम यही समझेंगे। और क्या होता है कि जब माँ के दूध को महत्व न देकर डिब्बा बंद दूध या फिर दूसरे विकल्प अपनाए जाते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर हो सकता है, क्यों जरूरी है शिशु के लिए माँ का दूध, और साथ ही ये भी कि माँ के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जिन बच्चों को स्तनपान नहीं कराया जाता, एक तो संक्रमण का खतरा होता है, मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। साथ ही अगर लंबे समय की बात की जाए तो उन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या क्या फायदे होते हैं माँ के दूध के शिशु के लिए और माँ के लिए, ये हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या है स्तनपान का महत्व। भारत में कुपोषण और डायरिया शिशुओं के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में शिशु को स्वस्थ रखने के लिए स्तनपान का विशेष महत्व है। नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनमें संक्रमण व रोग होने का खतरा भी अधिक होता है। ऐसे में शिशु को स्वस्थ रखने के लिए और रोग व संक्रमण से बचाव के लिए स्तनपान का महत्वपूर्ण योगदान है। स्तनपान से संबंधित कई बातें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। माँ का पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम शिशु के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान कराने से शिशु को कई फायदे होते हैं और कई गंभीर बीमारियों से बचाव भी होता है। वहीं माँ को भी लाभ होता है। स्तनपान कराने से महिला का वजन कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अक्सर महिलाओं को स्तनपान कराने से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण इनमें लापरवाही की जाती है। विशेषज्ञ के परामर्श से इस तरह की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। स्तनपान से संबंधित कोई भी समस्या होने पर विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। स्तनपान के बारे में सही व पूर्ण जानकारी लें और अपने शिशु को स्वस्थ रखने के लिए स्तनपान अवश्य करवाएं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। मुनव्वर राणा कहते हैं, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गईं। सचमुच ऐसी होती है माँ, और माँ का दूध, उसका महत्व तो इतना अधिक है, चाहे वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो, चाहे संक्रमण से लड़ने की बात हो, और चाहे स्वस्थ जीवन की राह पर चलने की शुरुआत हो। इन सब के लिए जरूरी है माँ का दूध। कितना जरूरी है बता रहे हैं विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, लैक्टेशन कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से। नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। नमस्कार। डॉक्टर सुगंधा आर्य, स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, and Dr. Sanjay Kapoor, consultant pediatrics, Max पतपरगंज हॉस्पिटल। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, जिस देश में माँ का इतना ऊंचा दर्जा है, उसे भगवान के समान रखा जाता है, और मजरू सुल्तानपुरी का वो गीत, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, वहाँ
आज ये कार्यक्रम करते हुए मन में ये प्रश्न भी आता है, क्या अभी भी जागरूकता और जानकारी की कमी बहुत ज़्यादा है? मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को, क्योंकि देखा गया है कि हम ज़्यादातर इंडिया में, हमारी कंट्री में ये सोचते हैं कि ज़्यादातर माएँ अपना ही दूध पिलाती हैं, और देखा गया 99% या 96% रूरल एंड अर्बन चेंज है, और इतनी मदर्स दूध पिलाती ही हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम इन पे बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमारी ये जो प्रैक्टिसेस हैं प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। तो देखा गया है कि दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध मिल जाए, और 6 महीने तक सिर्फ एंड सिर्फ उसको माँ का ही दूध मिले, पानी भी ना दिया जाए। और ये प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ बहुत बुरी हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो सिर्फ 24.6% लोग हैं जो 1 घंटे के अंदर अंदर अपने बच्चे को अपना दूध दे पाते हैं, और आधे से कम मतलब 46.4% ऐसी माएँ हैं जो 6 महीने तक अपना दूध पिलाती हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं पानी तो दे ही देती हैं। जी डॉक्टर कपूर, ये जो स्थिति सामने रखी है डॉक्टर अनीता गुप्ता ने, इससे चिंता करना लाजमी हो जाता है। किस तरह की जो पूरी प्रोसेस है वो आप देखते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक तो वो महिलाएं हो गई जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में रहती हैं, जिनमें शायद अशिक्षा भी कहा जा सकता है कि इतनी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ वो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, शहरों में रहती हैं, नौकरी पेशा भी हैं। जानकारी के स्तर पर उनके पास तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसके विषय में जानकारी है, लेकिन फिर भी ये जो लैक है कि जानकारी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, क्या आप चैलेंजेस इसमें देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में यहाँ अर्बन एरियाज़ में हम लोग रहते हैं, वहाँ भी अभी ये कंसेप्ट है कि पानी तो बच्चे के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक गर्म देश है, यहाँ पर 6 महीने कोई पानी ना पिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बट उन्हें ये नहीं पता कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से जो पानी मिल रहा है, क्योंकि मदर मिल्क में भी 99% के आसपास पानी है, तो वो पानी बच्चे के लिए सफिशेंट है 6 महीने की एज तक, अगर बच्चा रेगिस्तान में भी है। द रीज़न इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर हम उसको पानी पिलाते हैं तो पानी पिलाने से, क्योंकि बच्चे का स्टमक इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है वो, अगर आप उसे पानी पिलाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो फीडिंग कम लेगा, एक कंसेप्ट। दूसरी चीज़, पानी पिलाने से ऑलमोस्ट हमारी 80% बीमारियाँ लेस देन 6 मंथ्स में दे आर थ्रू वाटर बाउंड डिजीजेस। अगर हम पानी नहीं पिलाएंगे बच्चा उससे बच के रहेगा। तो ये कंसेप्ट जब तक उनको नहीं क्लियर होगा कि पानी पिलाने से नुकसान भी है, सिवाय इसके कि उसके इन्फेक्शन का डर है, उसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे को क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में। उनको जब पता होगा कि पानी पिलाने से नुकसान होगा तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उस पर कम आएंगे। ये प्रॉब्लम अभी परसिस्ट कर रही है। जी, ये तो हुए ये बात डॉक्टर सुगंधा की सिर्फ दूध ही ज़रूरी है। अब इस पर आते हैं, शुरुआत यहीं से करें कि क्यों ज़रूरी है और माँ के दूध का महत्व क्या है। ऐसा तो हम सब जानते हैं कि माँ का दूध ही बेस्ट फूड है बच्चे के लिए आफ्टर बर्थ फॉर 6 मंथ्स, पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो शायद हम अवेयर नहीं है, बाकी पब्लिक अवेयर नहीं है, जो उन्हें पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि ये दूध सबसे अच्छा पोषण है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके वज़न बढ़ने के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। और दूसरी बात यह है कि दूध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को संक्रमण से बचाते हैं। तो एक तो यह है कि ऊपर का दूध आप नहीं दे रहे हैं तो वैसे ही इन्फेक्शन का रिस्क कम है, और इसके अलावा जो माँ का दूध है वो वैसे भी ऐसे तत्व देता है जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होते। इसके अलावा बच्चे को और बहुत सारे फ़ायदे हैं। माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे के साथ लगाव है, वो माँ के दूध पिलाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा बच्चों का मानसिक विकास, इवन देखा गया है कि इन बच्चों का IQ भी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी हायर होता है जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड या पूरी तरीके से माँ के दूध पे रहते हैं। इसके अलावा जैसे किरण जी ने शुरू में ही बताया कि बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो काफ़ी लोग अवेयर नहीं हैं, जो ब्रेस्ट फेड बच्चों में आगे चल के कम होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस एंड इवन सम कैंसर्स लाइक लिम्फोमा जैसे कुछ ऐसे कैंसर भी हैं जो इन बच्चों में कम होते हैं। तो इतने सारे फ़ायदों के कारण हमें लगता है हमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे रहें। और सिर्फ बच्चे को ही फ़ायदा नहीं है, इसमें माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो माँ को सबसे बड़ा फ़ायदा डिलीवरी के इमीडिएटली बाद क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वो वापस अपने उस पे आ जाती है साइज़ पे, और माँ को खून कम जाता है अगर माँ 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाना शुरू कर देती है।
दूसरा एक अच्छा फ़ायदा इसका कि अगर माँ 4 महीने तक पूरी तरीके से अपने दूध पे रखती है तो कंसेप्शन के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है बिना कुछ यूज़ किए स्पेसिंग करने के लिए। और इसके अलावा देखा गया है कि इन माओं में कुछ कैंसर्स की बीमारियां भी लेटर ऑन कम होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये कैंसर्स भी लेटर ऑन कम हो जाते हैं। तो इतने फ़ायदों के होते हुए हमें और किसी विकल्प के बारे में शायद सोचना ही नहीं चाहिए माँ के दूध के अलावा। जी डॉक्टर बिष्ट, ये तमाम फ़ायदे जो सामने आए तो फिर वही बात आती है, किसी के पास कुछ भी हो लेकिन अगर उसके पास माँ नहीं है, उसने माँ का दूध नहीं पिया तो फिर क्या। और हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि अगर माँ का दूध पिया है तो ज़रा सामने तो आओ, यानी आप में शक्ति, ताकत जो है उसका आधार है, नींव है। लेकिन एक बात और है, हमारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं। घर में बच्चा होता है तो सबसे पहले कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई करीबी रिश्तेदार या तो घुट्टी या शहद चटाएगा बच्चे को। ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ माँ दूध पिलाए बच्चे को, वो कितना फोकस में बात रहती है, या इस तरह की प्रैक्टिसेस की शहद चटा दो, कुछ और करा दो, ये कितना नुकसान हो सकता है इन चीज़ों से? थैंक यू संजीव जी। प्री लैक्टियल्स के लिए जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, प्री लैक्टियल्स जिसमें कि गुट्टी, शहद, चूसनी जो प्रथा चल रही है, ये एशिया में और ख़ासतौर पे हमारे देश में ज़्यादा चल रहा है। हमारे में इसीलिए पहले 1 घंटे के अंदर जो दूध पिलाने के आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं बनस्पत अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के। इस विषय में अगर हम देर से दूध पिला रहे हैं तो जो पहले 1 घंटा जब बच्चा तैयार होता है, जब माँ तैयार होती है, अभी थके नहीं होते, सोए नहीं होते, तो वो अच्छी तरह से जुड़ सकता है ब्रेस्ट के साथ, स्तन के साथ अच्छी तरह से चूस सकता है और उससे बच्चे को आहार तो मिलेगा ही, तो और बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया होने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो जो शुरुआती प्रॉब्लम्स आती हैं एक सफल स्तनपान को स्थापित करने के लिए, वो सब कम हो जाएंगे अगर हम पहले ही बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएं। इसके लिए जो दूसरा एक कारण हो सकता है, जो हम नई प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, कि बच्चे को पैदा होते ही हम माँ की छाती पे लगा रहे हैं, यहाँ तक कि नाड़ भी नहीं काट रहे हैं और बच्चे को सीधा ही माँ के वक्ष पे रख रहे हैं। इससे हमारा जो पहला स्तनपान है वो बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर होने पे शुरुआत हो रही है। तो ये नई गाइडलाइंस भी देश में चल रही हैं। जी डॉक्टर अनीता गुप्ता, ये तो हमने जाने कि क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए अगर स्तनपान करवाया जाता है, लेकिन स्थिति जो है वो कुछ और कहती है। आप भी ये जानती हैं, जब महिलाओं से बात की गई, ख़ास तौर पर जो मॉडर्न फीमेल्स कहा जाए या अर्बन एरिया की फीमेल्स हैं, जिनके अंदर बहुत हद तक ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो फिगर कॉन्शियस या कॉस्मेटिक इश्यूज़, इस तरह की बातें कितना बड़ा चैलेंज बनती हैं स्तनपान को प्रमोट करने में? देखिए, ये सब काफ़ी महिलाओं का जो कि पढ़ लिख गई हैं और फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, सबका ये सोचना है कि शायद दूध पिलाने से हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी। बट मैं कहूँगी कि ये हमारी गलत धारणा है और ये उल्टी बात है। अगर माएँ दूध पिलाती हैं तो जो वो एक्सरसाइज 2 घंटे एरोबिक एक्सरसाइज करें, उतना फैट वो नहीं लूज़ कर पाएंगी जितना कि वो अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। और सेकेंडली, जो ये फैट निकलता है उनकी बॉडी से शुरू के 6 मंथ्स, जो वो प्रेगनेंसी में उन्होंने गेन किया होता है, और हम जानते हैं कि फिगर हमेशा डिस्टॉर्टेड हो जाती है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो ये फिगर और भी अच्छी निकल के आती है अगर वो ब्रेस्ट फीड करती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैट ही जो है वही निकलता है अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, जो कि एरोबिक एक्सरसाइज से शायद ना जाए। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीड किया जाए और फिगर बनाया जाए रादर देन खराब किया जाए। जी, तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुगंधा, एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बात हो रही है, जोर आप सभी का, विशेषज्ञों का इस पर रहता है, शुरू के 1 घंटे के भीतर माँ बच्चे को दूध पिला दे। अब जो शुरू का 1 घंटा है, कल्पना कीजिए अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि और वो जिम्मेदारी फिर उस इंस्टीट्यूशन की यानी अस्पताल की ज़्यादा होती है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत से मामलों में बच्चे को नर्सरी में ले जाके माँ से अलग रख दिया जाता है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ऐसे में जो बातें आप लोग कहते हैं वो व्यवहारिक कितनी हैं और असलियत में क्या होता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने रेस किया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में, जहाँ पे स्पेशली डिलीवरी रेट बहुत हाई होता है। तो और क्योंकि बच्चा होने के बाद और चीज़ें भी हों, बच्चे को इंजेक्शन भी लगना होता है,
बच्चे के आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगना और वो सारी औपचारिकताएं भी होनी होती हैं। पर पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं कि नर्सरी जो बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल वेट के और जिनको कोई जन्म के समय परेशानी नहीं है, उनको नर्सरी भेजने का कोई कारण नहीं है। और ऐसा अस्पतालों में ऐसा ये प्रैक्टिस नहीं होती है कि बच्चों को नर्सरी में भेजा जाए, ये बच्चे माँ के पास ही शिफ्ट होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि विद इन 1 आवर ये इस क्रिटिकल टाइम में स्टार्ट करने के लिए, इसके लिए हेल्थ पर्सनल हैज टू टेक एन इनिशिएटिव। जी, जो बात आपने कही, हम डॉक्टर कपूर से बात पूछते हैं। अक्सर लोगों को ये समस्या उन अस्पतालों में ज़्यादा होती है या नर्सिंग होम्स में जो प्राइवेट हैं, वहाँ पर तुरंत बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया और माँ बाप घबराए से घूमते रहते हैं, खासकर अगर पहला बच्चा, उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, और फिर उनको कहा जाता है ये लिख दिया गया है, ये बॉटल मंगाइए, ये दूध का डिब्बा मंगाइए, ज़रूरत थी नहीं थी, क्या था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, दिस इज़ नॉट, ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस नहीं किया जाता जो आप सोच रहे हो, और ऐसा अक्सर नहीं होता। हमारा एम भी यही रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि बच्चा जल्दी से जल्दी माँ के पास जाए, रूमिंग इन हो जिसको हम कहते हैं। अब जहाँ तक अभी आपने पूछा था, वो सेपरेट कर दिया जाता है। WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, उसमें नंबर 4 जो उनका क्लॉज है, उसमें सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि अगर बच्चा किसी वजह से माँ से सेपरेट भी होता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन के वो मदर को बच्चे के पास नर्सरी में लेकर जाए। ये WHO रिकमेंडेशन है, WHO रिकमेंडेशन फॉलो हो रही है, ये फॉलो हो रही है। अच्छा, और प्राइवेट में भी फॉलो हो रही है। प्राइवेट में हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा जाता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, और ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल टैग उन्हीं हॉस्पिटल्स को दिया जाता है जो ये 10 के 10 क्लॉजेस फॉलो करते हैं। जी, ऑल दीज क्लॉजेस आर फॉलोड, एंड कोशिश हमारी भी रूमिंग इनकी रहती है कि बच्चा जितना जल्दी हो सके मदर के पास जाए। डॉक्टर कपूर, माफ कीजिए, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सी सेक्शन यानी सिजेरियंस काफ़ी हो रहे हैं। ये बात सभी को तकरीबन मालूम है। तो इस तरह के केसेस में क्या कुछ दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे में आप ब्रेस्ट फीड कराइए, तो वहाँ पर क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, डेफिनेटली आप यू कांट एक्सपेक्ट कि 1 घंटे के अंदर अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो मदर फीड करा पाए। This is practically not possible. मतलब डॉक्टर नीता will I think agree with me. जी, डॉक्टर नीता, आप भी जोड़ना चाहेंगे इसमें? एक्चुअली अगर हम उस मदर को पहले ही एंटीनेटली प्रिपेयर करें, और हम हमारी नर्सेज स्टाफ जो हैं, तो अगर हम उसको वहाँ पर ही जहाँ वो रिकवरी रूम में आ रही है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में हम कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर भी दूध पिलाया जा सकता है। लेकिन ये है कि कितनी देर में पेशेंट वहाँ ट्रांसफर हो रही है, किसकी क्या पॉलिसी है, एक हॉस्पिटल पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। कोशिश 1 घंटे की है, जितना जल्दी 4 घंटे तक भी हम उसमें डिपेंडिंग अपॉन मदर को कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया है। एक बात बताइए डॉक्टर अनीता, ये 1 घंटे का ही क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ। 1 घंटे की जगह अगर 1.5 घंटा 2 घंटा हो रहा है तो क्या नुकसान होगा? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। 1 घंटा इसलिए जरूरी है कि क्या होता है कि आपने सुना होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नानी दादी कहने लगे, देखिए अभी से मुंह मारने लग गया बच्चा, है ना, मुंह खोलता है। सो दैट इज द टाइम व्हेन द बेबी इज मोस्ट एक्टिव, और वो अच्छे से दूध सक्कल कर सकता है। और जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, जो मिल्क बनना शुरू होता है, वो एक हार्मोन की वजह से बनता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। और प्रोलैक्टिन तभी शुरू होता है जब बच्चा मदर की छाती से जुड़ता है और उसको चूसता है, और इस प्रक्रिया में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं कि दूध बने। सो प्रोलैक्टिन वर्क्स फॉर द नेक्स्ट फीड। और जब बच्चा, तो क्या होता है कि अगर हमने 1 घंटे के अंदर अंदर इसको नहीं दूध पिलाया और बच्चा सो गया, 1 घंटे बाद वो सो जाता है, तो अब अगर आपको ही मैं कहूँ कि आप जाके मिठाई भी खा लीजिए, तो आप कभी खाएंगे? आप कहेंगे नहीं, सोने दो पहले। तो यही हो जाता है, और हम बच्चे को इनिशिएट नहीं कर पाते, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को शुरुआत नहीं कर पाते। और 2-2.5 घंटे बाद जब बच्चा भूखा है, तब वो दूध शुरू हो रहा है, तो बच्चा चिड़चिड़ करता है और माँ को इम्पल्सिव हो जाती है कि वो ऊपर से। तो कोशिश की जाए कि 1 घंटे में ही सक्कल तो करा दें। और लोगों का ये धारणा कि दूध तो आया ही नहीं अभी, कैसे पिलाने का क्या फायदा, ये क्यों कहे जा रहे हैं डॉक्टर। बट हम शुरुआत कराने के लिए पिला रहे हैं, रादर देन कि आपको दूध आ रहा है इसलिए जी, शुरुआत हो जानी चाहिए। डॉक्टर बेस्ट, ये तो बात हुई उन डिलीवरीज की जो कि इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ग्रामीण इलाकों में रहता है, दूर दराज के क्षेत्रों में है, वहाँ पर घर पर भी डिलीवरी होती है, और बहुत जगह ट्रेंड नर्सेज भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ के लोगों को जो है किस तरह से ट्रेन किया जाए, या उनके लिए क्या प्रोग्रामिंग की जा रही है? किरण जी, अभी भी संस्थागत जो डिलीवरीज हैं या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं, इसके लिए सरकार की बहुत जोर है, और NRHM के बाद
ये जो संख्या है काफ़ी बढ़ गई है, 80% से ज़्यादा हो गया है। अब हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं 102, 108, जहाँ से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी दिल्ली में भी कई बार हम में जब मरीज आते हैं तो घर पे पैदा हुए बच्चे होते हैं, उसके लिए जानकारी, जैसे आपका प्रोग्राम है, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो वो जो मैसेज दे रहे हैं कि पहले पैदा होते ही बच्चे को दूध पिलाना है, इसके लिए जो सहायक प्रेरक ग्रुप हो सकते हैं, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो इन सब का ट्रेनिंग ICDS के थ्रू होता है। तो उन सब में हम उन्हें बता रहे हैं कि आप कैसे पैदा होते ही बच्चे को कैसे, एक तो पहला चीज़ है कि बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो बच्चे को बचाने के लिए उनको नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कुछ सिखाया जाता है। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहला चीज़ है, बच्चे को पैदा होते ही माँ की छाती पे लगाना। जी, तो आप जगह जगह जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कार्यक्रम चल रहा है? सरकार और प्राइवेट और हमारे जो पीडियाट्रिशियंस की बॉडी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मिलकर एक पूरे देश में एक कार्यक्रम चला रहे हैं। जी, और हमारे एक दर्शक हैं कोटा राजस्थान से अक्षय टेलीफोन लाइन पर। अक्षय जी, आपका बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते, मैं अक्षय शर्मा कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए अक्षय जी। पूछना चाहता था कि जैसे अगर जो बेबी है मतलब आफ्टर 6 मंथ, अगर बेबी को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं जो मदर से ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसको पैसिवली यानी उसके बाहर से क्या हम उसी तरह का जैसे जो मदर मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्या वो एक्सटर्नली हम उसे दे सकते हैं अगर बच्चा को नहीं मिला हो वो मदर मिल्क? क्या डॉक्टर बिष्ट जी, उन्होंने कहा कि क्या कुछ और अगर मदर मिल्क नहीं मिला है तो क्या मदर मिल्क नहीं मिला है तो क्या उसका अल्टरनेट हम कुछ हो सकता है? डॉक्टर बिष्ट, बिल्कुल सवाल हम चाह भी रहे थे कि आप अच्छा करा अक्षय, आपने ये सवाल पूछ लिया। तो क्या चीज़ हो सकती है, और ये मेरे दिल के काफ़ी करीब भी है और मैं इस पर बात करना चाह रहा था, तो धन्यवाद। अगर नहीं है ऐसे माँ का दूध नहीं है, किसी कारण से माँ नहीं है या गोद लिया बच्चा है या माँ बहुत बीमार है, तो उस स्थिति में भी अगर नहीं है तो हम डोनर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। दाई का माँ का दूध पहले भी बोल रहे थे किरण भी। सो इस तरह के दूध में जो है, इस तरह के बैंक जो हैं अभी देश में तकरीबन 14-15 जगह हम बन चुके हैं जी। और इस तरह के मिल्क बैंकों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी सरकार और जो बॉडी है वो चला चुकी है। और इसमें हम जो दूसरी माएँ हैं, क्योंकि कोई भी माँ एक बच्चे से ज़्यादा के लिए तकरीबन 2 बच्चे के लिए दूध बना सकती है, तो अगर हम दूसरी माओं को जिनको ज़्यादा दूध हो रहा है या जिनकी छाती में भराव है, उनसे दूध लेके अगर हमने मिल्क बैंक बनाए हैं तो उस दूध को हम इन बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि जो संक्रमण से प्रतिरोधक क्षमता वाले जो गुण हैं, कारक हैं, वो उस बच्चे को भी मिल जाए। डॉक्टर अनीता कुछ कहना और मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को दूध ना दे पाए, सिर्फ उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो उसको इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर पाए। और सेकेंडली अगर वो अडॉप्ट भी करती है तो भी हमने देखा है कि माँ को हम रिलैक्टेट करा सकते हैं, उसको भी मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि खेतों में माएँ चली जाती थी और दादियाँ उनको फीड कराने लगती थी कि बच्चा रो रहा है, चलो छाती से लगा लो, और उस वजह से उनको दूध आने लग जाता था। तो इस तरह की बातें पहले से प्रेवलेंट है और इसको किया जा सकता है अनलेस अनटिल आप बहुत मोटिवेटेड हों और आप अपने बच्चे को अपना ही दूध देना चाहें। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बिहार से वसीम अहमद जी। वसीम साहब, स्वागत, आपका सवाल पूछें। जी सर, मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैडम जुड़वा बच्चा होते हैं तो अगर उनकी माँ के दूध अगर कम होते हैं तो बच्चों को मतलब कोई पौष्टिक कैसे आहार दिया जाए, मतलब कैसे उनका पालन पोषण किया जाए? जुड़वा बच्चों के बारे में आप पूछ रहे हैं वसीम साहब? जी 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 जी। डॉक्टर अनीता, सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि जुड़वा बच्चे हों तो अक्सर इनका कहना है कि दूध कम पड़ जाता है, क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो विकल्प क्या है? ऐसा होता नहीं है। कोई भी माँ अपने, अभी जैसे बिष्ट ने भी कहा, डॉक्टर बिष्ट ने, कि अपने 2 बच्चे 3 बच्चों के लिए भी पूरा दूध बना सकती है, बशर्ते कि वो बच्चे को बार बार पिलाए और ऊपर से कुछ भी ना दे। अगर वो बच्चे को ऊपर से देगी
तो उसका दूध अपने आप से कम होता जाएगा। और चिंता ना करे, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट रहे कि वो दूध बना सकती है और बच्चे को बार बार शकल कराएगी तो वो दोनों बच्चों के लिए पूरा दूध बना पाएगी। डॉक्टर अनीता, ये जो इशू है ये बहुत आम धारणा है कि दूध पूरा नहीं बन रहा या कम रह जाता है, क्या वाकई ऐसा होता है? इनकी स्थिति छोड़ दें, अमूमन क्या कारण हो सकते हैं कि वाकई ये स्थिति हो? देखिए, ऐसा है कि बच्चे तो रोते ही हैं, चाहे वो सुसु करेंगे या वो किसी और तरह से भी परेशान है, पेट में दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो माँ का ये परसेप्शन रहता है कि शायद बच्चा रो रहा है तो भूखा है। लेकिन हमारे पास 2 ऐसे रिलायबल साइंस हैं जिससे हम जान सकते हैं कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे कि अगर बच्चे का वजन 500 ग्राम पर मंथ बढ़ रहा है और वो 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तो हम कहते हैं वो बच्चे को माँ का पूरा दूध मिल रहा है। तो इसलिए माँ, कई बार क्या होता है, माएँ वाकई में सोचती हैं कि मेरा दूध पूरा नहीं आ रहा, और कई बारी वो सिर्फ सोच रही होती हैं और दूध पूरा हो रहा होता है। तो ज़्यादातर टाइम यही होता है, तो इसलिए वो इस बात पे घबरा जाती हैं कि बच्चा रो रहा है और दूध पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका विकल्प तो यही है कि वो बार बार अपना दूध पिलाए, और अगर ये 2 बातें उसके बच्चे के साथ हो रही हैं तो घबराएं ना, चिंता ना करें, उनके बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है। और बहुत ज़रूरी है कि जो स्तनपान विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी ले, बशर्ते कि कुछ और शुरू करें या ऊपर से कुछ और दें, क्योंकि वही टाइम है जब बच्चा, कई बार बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और उसका डिमांड बढ़ जाता है और माँ को लगता है वो बार बार मांगने लगा। लेकिन अगर वो 1 हफ्ते उस ग्रोथ स्पर्ट के लिए तैयार रहेंगे कि मुझे बार बार पिलाना है, बच्चा 1 हफ्ते में या 5 दिन में सेटल हो जाएगा और उसका दूध का अमाउंट उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो घबराएं ना, सिर्फ बच्चे को बार बार दूध पिलाएं जिससे कि दूध कम ना हो, और ये 2 बातों का ख्याल रखें। जी, ये बात अक्सर जो अभी हमने जिस बात पर चर्चा की है कि इस बात को लेकर बहुत ये सवाल रहते हैं कि दूध पूरा होगा कि नहीं, बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है कि नहीं। हमारे पास गौरव, एक हमारे दर्शक हैं गौरव कुमार, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उनकी बिटिया है जो 6 महीने की है, उसका वज़न 5 किलो है। 3 महीने की जब वो थी तो ऐसा लगता था कि वज़न उसका कम है, तो हमने डिब्बे का दूध जो है वो शुरू कर दिया। ये बहुत लोगों के मन में होता है। डॉक्टर सुगंधा, ये बताइए, बच्चे का जन्म होने के बाद क्या माएँ बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं रिश्तेदारों की वजह से, माहौल की वजह से, कि अब एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है बच्चों को दूध पिलाना? क्या कुछ महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है? या संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारा सोशल प्रेशर भी होता है कि कई बार मदर की खुद फीलिंग नहीं होती, घर में बाकी लोगों को लगता है बच्चा सारा दिन रोता रहता है, शायद माँ को दूध कम आ रहा है। तो जब बाकी सब समझाते हैं घर में बड़े लोग, तो उनको लगता है कि शायद हमें, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घर के लोगों, मदर इन लॉ, हस्बैंड, सबकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जिनको ये समझाया जाना चाहिए कि माँ का दूध कम होने का सबसे बड़ा कारण तो जो आपने बोला तनाव है। आप माँ को जितना रिलैक्स रखेंगे, कम स्ट्रेस में रखेंगे, उतना मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये सब लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मिल्क प्रोडक्शन का रिलेशन माँ की मानसिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा है। तो माँ अगर स्ट्रेस फ्री रहेगी, रिलैक्स रहेगी, तो मिल्क ज़्यादा रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स से ज़्यादा रिलीज होता है तो ज़्यादा बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के सब लोग माँ को इस तनाव से दूर रखें और माँ को रीअश्योर करें कि उसका दूध बच्चे के लिए पूरा पड़ रहा है। जी, ये जो स्थिति है डॉक्टर कपूर, एक तो तरीका हुआ कि 1 महीना हो गया जिसमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद जो वर्किंग फीमेल्स हैं, जैसा हम लोग इस सप्ताह में मना रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक, जिसमें थीम रखा गया है वर्किंग वुमेन, यहाँ पर महिलाओं ने अब काम पर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आती है दिक्कत कि अभी तक तो 2 महीने तक या 3 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ऑफिस जाना या काम पर जाना शुरू हुआ तो ये जो है बीच में एक गैप आ गया कि टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से उन दिक्कतों को हम लोग फोकस कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढ सकते हैं? देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक हमें देनी है। अगर मदर 3 मंथ्स पे भी ऑफिस जाना शुरू कर देती है, ना हाउ इज दिस पॉसिबल? उसका एक तरीका होता है कि अगर मान लीजिए मदर ने 15th को ऑफिस ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट से यानी 2 हफ्ते पहले से हम मदर को ब्रेस्ट मिल्क पंप के थ्रू या डायरेक्टली भी मिल्क को निकाल कर स्टोर करना सिखा सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। जो भी अभी डॉक्टर साहब ने वो डोनर बैंक्स की बात करी थी, वहां पे भी मिल्क निकाल के स्टोर में कर दिया जाता है। अब उसके इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, आपको कुछ नहीं करना, मिल्क निकालना है और मिल्क को निकाल के किसी स्टील के बर्तन में या कोई BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर में आप उसको रख सकते हैं।
अगर विद इन 6 आवर्स मदर ने वापस आ जाना है तो उसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे के अंदर बाहर रखा हुआ दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जैसे आजकल उस केस गर्मी में है, आप चिलर के नीचे वाले कंपार्टमेंट में उसको स्टोर कर सकते हैं। अराउंड 1 से 2 से 3 ओंस मिल्क आप निकाल के रखेंगे और प्रेफरेबली अब हम पहले कहते हैं कि अलग अलग कंटेनर्स में रख लीजिए। पहले एक ही कंटेनर में रख के उसको थॉ कर लेते थे। अब हम कहते हैं अलग अलग कंटेनर जिसमें अराउंड 2 to 4 ऑन्सेज ऑफ मिल्क आप रखिए और बच्चे को जब वो फीड कराना हो तो एक कंटेनर को निकालिए, आधा घंटा उसको बाहर रखिए। अगर बहुत जल्दी है तो उसको वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सा गर्म करके वैसे थॉ करके आप पिला सकते हैं। ये प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो कर रहे हैं। हम ये ऑफिसेज में भी रखती हैं मदर्स जो है मिल्क को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर में 6 घंटे के लिए, रेफ्रिजरेटेड मिल्क फॉर 3 डेज और डीप फ्रीजर में अप टू 6 मंथ्स। जो डीप फ्रीजर्स हमारे डोनर बैंक्स होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं, वहाँ पे वो मिल्क 6 मंथ्स तक दिया जाता है। इसमें एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो आती है वो विटामिन सी के कंटेंट को लेकर आती है। हमें पता है विटामिन डी और आयरन वैसे ही हमारे पास कम है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में जो है विटामिन डी का कंटेंट मदर्स मिल्क में बहुत कम है, बिकॉज वी आर स्लाइटली ऑन द डार्कर साइड ऑफ द स्किन। तो जितनी हमारी स्किन डार्क होती है उतना विटामिन डी कंटेंट हमारे ब्रेस्ट मिल्क में कम हो जाता है। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि विटामिन डी और आयरन के साथ साथ जो बच्चे रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क पे जा रहे हैं दे शुड बी गिवन सप्लीमेंट ऑफ विटामिन सी आल्सो। जी, इसके अलावा डॉक्टर बेस्ट वो महिलाएं भी हैं, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, मॉल्स में गए, शॉपिंग करने गए या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर स्थिति बहुत रहती है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराया जाए, जगह भी नहीं है, क्राउड भी ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस स्थिति को बेहतर कैसे किया जा सकता है? किरण, ये एक स्तनपान हम सब स्तनधारी जानवर है। हमने कपड़े पहनने शुरू कर लिए, हम थोड़े से सभ्य हो गए हैं, मगर हमने सभ्यता के साथ अपने जो मेन हमारा मुख्य काम है अपने बच्चों का लालन पालन शोषण का, जो स्तनपान से होना है, उसके लिए हम उसको ही हम छुपा रहे हैं। इतना छुपा रहे हैं कि आज हमें विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की जरूरत पड़ रही है। तो हमें इस बात को कि किसी भी जगह पे, किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे माँ स्तनपान करा पाए तो करा सकती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे मंदिरों में इस तरह के चित्र मिलते हैं जिसमें स्तन को इन सब बातों से देखा नहीं जाता। इसके अलावा कुछ सरकारें, कुछ प्रदेश, बिकॉज जो चलती परंपराएं एकदम सारा समाज नहीं बदल सकता है, अब जो आया है तो कुछ ऐसी जगह बनानी चाहिए। जैसे मेरे अस्पताल में या हमने एक कमरे बना रखे हैं डॉक्टर साहब के अस्पताल में, ऐसे कमरे हैं जहाँ पे ओपीडीज में वहाँ पे एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम है, वार्ड के अंदर हमने ब्रेस्ट फीडिंग रूम रखा है। वर्किंग मदर्स के लिए अगर आप ऐसा रूम दे रहे हैं जहाँ पे वो अपना दूध निकाल पाएँ, ऐसी एक क्लोज जगह दे सके जहाँ पे बच्चा दूध पिला सके। डॉक्टर अनीता कुछ कहना चाह रही थी इस बारे में? नहीं, और अभी तो इस सप्ताह जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वहाँ पे तमिलनाडु ने तो एक इनिशिएटिव भी लिया है कि हर बस टर्मिनल पे एक रूम बनाया जाएगा, एक जगह बनाई जाएगी जहाँ पे माएँ अपने बच्चे को इजीली दूध पिला पाएँ और ताकि ट्रांजिशन में उनको प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर सुगंधा, इस तरह की फैसिलिटीज प्राइवेट कंपनीज या क्या कुछ और जगह हम लोग क्या सॉल्यूशंस के तौर पर दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर मदर्स अपने बच्चों को लेके आ सकती हैं अपने वर्किंग प्लेस पे, एक तो गवर्नमेंट ने और फैसिलिटीज जैसे मैटरनिटी लीव है 6 महीने की, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आराम से प्रैक्टिस कर सकती हैं जब। बट वंस दे एक बार जब वो ज्वाइन कर लेती हैं, स्पेशली प्राइवेट में हो सकता है ये फैसिलिटी छुट्टी की पूरी नहीं हो, तो अगर माएँ वहाँ लेके जा सकती हैं बच्चे को और एक ऐसी जगह हो जहाँ वो बीच में काम के बीच में उठ के जाके दूध पिला सकते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में फैसिलिटी नहीं है, बट आई थिंक अगर हम लोगों को अवेयर करते हैं और इंस्टीट्यूशन खुद ये इनिशिएटिव लेते हैं, उनके लिए भी एडवांटेज है। उनके वर्किंग पर्सनल उनके पास ही रहते हैं तो उनका वर्क पोटेंशियल भी बढ़ता है और माँ रिलैक्स भी रहती है कि बेबी मेरे पास है और मैं इन बिटवीन उसको फीड करा रही हूँ। तो उनको क्रैचेस बना दिए जाएं उनके लिए और साथ में उनको टाइम दिया जाए, ब्रेक्स दी जाएं जॉब के थ्रू, ताकि वो बच्चे को जाके फीड करा पाए। जी, ये तो आबादी का एक वो हिस्सा है जो दफ्तरों में या ऐसी जगहों पर है। एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है जहाँ महिलाएं खेतों में काम करती हैं या मजदूरी करती हैं। एक बात अब हम आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर अनीता, ये बताइए कि स्तनपान कराते हुए कौन कौन सी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर अब महिलाएं मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही हैं, खेतों में हैं, क्या
इसमें हाइजीन वगैरह बहुत ज़्यादा, स्वच्छता की इसमें बहुत ध्यान देने की बात है? देखिए, यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत स्वच्छता नहीं चाहिए। माँ का दूध अगर दिया जाए, अगर वो अपनी पर्सनल एक बार नहा रही है और कपड़े बदल रही है और हाथ धो रही है, वो सफिशिएंट है। क्योंकि तभी हम कहते हैं इमरजेंसीज में, जहाँ पे अर्थक्वेक्स हैं और कोई और प्रॉब्लम है, हम डब्बे का दूध फौरन पहुँचा देते हैं, लेकिन वो कैसे बनाएंगे? और माँ का दूध अगर वहाँ प्रेजेंट है तो बिना हाइजीन के भी वो कर सकती है। तो एक तो ये हाइजीन की बात हो गई कि फिर भी माँ के दूध से हमें इतनी हाइजीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो हाथ अगर धो रही है नॉर्मल प्रोसीजर से तो काफ़ी है। लेकिन और भी कुछ बातें, जैसे मैं अभी कह रही थी कि सिर्फ सक्लिंग करे जी, तो वो कई बार माँ हमारे पास आती हैं, हम तो बहुत दूध पिलाते रहते हैं, इवन देन हमारे बच्चे को पूरा नहीं पड़ता। तो उसके लिए भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे माँ की पोजीशन कैसी है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, और उसका अटैचमेंट कैसा है। तो हम चाहेंगे आप वो थोड़ा सा बता दें, जिससे लोगों को बेटर गाइडेंस मिले कि सही तरीका क्या हो सकता है, पोजीशनिंग क्या हो और किस तरह से स्तनपान कराया जाना चाहिए। मैं आपको एक डॉल के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हम माँ की पोजीशन देखें। तो माँ को बहुत ज़रूरी है कि वो टेक लगा ले और कंफर्टेबली अपनी चेयर पे या वो कहीं भी जहाँ बैठी है कंफर्टेबली बैठे, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं खुद थक जाऊंगी जी। और दूसरी चीज़ आई अब बच्चे की पोजीशन की, तो देखेंगे आप कि ज़्यादातर माएँ बच्चे को ऐसे होल्ड कर लेती है और दूध पिला रही होती हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो देख रहे हैं आप बच्चे का गर्दन मुड़ गया है। तो अगर हम सिर्फ गर्दन पकड़ के और अगर हमें भी ऐसे करके कोई दूध पीने को कहे तो शायद हम भी थक जाएंगे और जल्दी छोड़ देंगे। तो ये माएँ सोचती हैं बच्चा पेट भर गया, लेकिन वो ट्विस्टिंग ऑफ नेक की वजह से जल्दी छोड़ देता है। तो इसमें इस ट्विस्ट को बचाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा स्ट्रेट लाइन में हो जी, बटक से सपोर्टेड हो, माँ के बहुत करीब हो, और जो उसकी नाक है वो निपल ऑफ द ब्रेस्ट पे पॉइंट करे। तो अगर ये 4 पोजीशंस हम रखते हैं तो अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। अब अटैचमेंट की बात, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग, क्योंकि यहाँ पर ही दूध की नलियाँ होती हैं जो कि बच्चे के मुंह में जाके, अगर वो चूस रहा है सिर्फ निपल पे, तो क्या होता है कि जो नलियाँ हैं उनको तो यहाँ से ही हमने दबा दिया, तो अगर पानी का पाइप को आगे से दबा दिया जाएगा तो पानी कैसे आएगा? तो यही वजह है कि उसको ये काला भाग पूरा मुंह में लेना चाहिए। तो जब बड़ा मुंह खोलेगा तो ज़्यादा भाग लेगा। लोअर लिप जो है उसकी बाहर को टर्न होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग अंदर होना चाहिए, और जो चिन है उसकी वो ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। तो इसलिए अगर वो बड़ा मुंह खोल के लेता है तो वो ऐसे ले पाएगा, और अगर वो छोटे मुंह पे है तो वो सिर्फ निपल पे रहेगा। तो पूरा एरिया कवर हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं, तभी वो अच्छे से। तो अगर इन 2 बातों का हम ध्यान रखते हैं, अटैचमेंट और पोजीशन, अगर पोजीशन अच्छी होगी तो अटैचमेंट अच्छा होगा जी। और कितनी देर तक फीड कराएं, और क्या एक बार एक ब्रेस्ट से करवा रहे हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी कुछ रखना होगा? कितनी देर तक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि अगर वो 5 मिनट से कम पी रहा है और या 30 मिनट से ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ बच्चे 5 मिनट में ही अपना पेट पूरा भर लेते हैं। तो टाइम के लिए जितना वो मांगे, डिमांड करें, उतना देना चाहिए। और दूसरा आपने पूछा कि क्या एक ब्रेस्ट से एक बार में पिलाया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने दूध एक तरफ से पिया और दूसरी, तो लेकिन देखा गया है कि जो शुरू का दूध होता है वो पतला होता है, उसमें पानी की मात्रा और बच्चे के थर्स्ट को पूरा करता है, प्यास को बुझाता है। तो मान लीजिए अगर हमने एक तरफ से 5 मिनट दिया और दूसरी तरफ से, तो दोनों बार उसको पानी ही मिल जाएगा, जिसको हम 4 मिल्क कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को हाइंड मिल्क भी मिले, जो बाद का दूध है, और इसमें ज़्यादा जैसे खालिस दूध समझ लीजिए, जो आप गंगू के दुकान से लेके आ रहे हैं, सामने निकलवा के ला रहे हैं, तो उससे बच्चे को ग्रोथ मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगा, वेट बढ़ेगा। और ज़रूरी है कि एक तरफ से पूरा एक बार में पिलाया जाए, और अगली बार जब वो स्टार्ट कर रही है दोबारा से 2 घंटे बाद, तो दूसरी ब्रेस्ट से पिलाया जाए जी। 2-3 छोटी-छोटी बातें वो भी जल्दी से समझ लेते हैं। डॉक्टर सुगंधा, हमारे एक दर्शक हैं प्रेम कुमार देहरादून से, उन्होंने ये लिखा है कि माँ अगर एपिलेप्सी की दवाई ले रही हो तो क्या वो स्तनपान करा सकती है? तो इसी से जोड़कर हम बाकी वो स्थितियां समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी
आप लोग तो कहते हैं कि सभी स्थितियों में पिलाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी हैं जिसमें वो नहीं पिला सकती, वो भी जरा बता दें। ऐसी बहुत कम स्थितियां हैं, रादर ना के बराबर हैं, जिसमें माँ दूध नहीं पिला सकती है। एक है कुछ दवाइयाँ, जिसमें उसमें भी कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं कि सारी एपिलेप्सी की दवाइयों में नहीं पिला सकती हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सी मेडिसिन लें जो बच्चे के लिए सेफ़ है। इसके अलावा बहुत कम मेडिसिन हैं जिस पे दूध की दिक्कत होती है, जैसे कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या कुछ बड़ी सिलेक्टेड मेडिसिन हैं या कुछ साइकेट्री की मेडिसिन हैं, बट उसमें भी सारा ऐसा ग्रुप नहीं है, तो डॉक्टर के कंसल्ट करके बता सकते हैं कि मैं फीड करा रही हूँ तो मैं कौन सी मेडिसिन लूँ, वो उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये बहुत ही सेलेक्टिव वो है। इसके अलावा हार्डली कोई और इंडिकेशन है जिसके लिए हमें रोकना चाहिए। जो कॉमन चीज़ें हैं जिसमें माँ बंद कर देती हैं दूध, जैसे टीबी का इन्फेक्शन, HIV का इन्फेक्शन, उसमें भी अगर माँ टीबी की दवाई ले रही है तो वो बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। HIV की मदर भी मेडिसिन ले रही हो और बेबी भी मेडिसिन ले रही हो तो हम बच्चे को दूध कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब इन्फेक्शंस में हम बच्चे को दूध दे सकते हैं, प्रोवाइडेड माँ उसका ट्रीटमेंट ले रही है। जी, और अब डॉक्टर से पूछ लें, अगर जरा सी भी कोई कहीं मन में कोई शंका हो तो बहुत अच्छा होगा कि डॉक्टर से तो वो उनसे कंसल्ट कर लें कि मैं उनको हमेशा अवेयर कर दें मेडिसिन लिखाते समय कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ बच्चे को। डॉक्टर कपूर, एक बात बताइए, अगर हम पाउडर मिल्क की बात करते हैं, हमारे पास जितने भी ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न इस बात को लेकर बहुत है कि 6 महीने तक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो आपने जहाँ से बात शुरू की थी आज कार्यक्रम में, कि कोई ये मानने को नहीं तैयार होता है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें इंटरफेरेंस ज़रूर होता है, उसमें पाउडर मिल्क होगा या दूध आएगा गाय का या भैंस का, वो ज़रूर मिला दिया जाएगा। क्या कोई फायदा भी है पाउडर मिल्क का, और अगर जो लोग ले रहे हैं वो क्या खतरा है उनको? सबसे बड़ा खतरा ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाता है। हियर द थिंग कम्स, लोग क्या कहते हैं जी, हमने इसलिए दूध ऐड कर दिया फॉर्मूला मिल्क कि हमें ये था कि फिर बाद में बच्चा नहीं लेगा, इसलिए हमने बॉटल लगा दी ताकि उसको आदत अभी से पड़ जाए, नहीं तो वो बाद में नहीं लेगा। हमें उसको आदत डालनी नहीं है, उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ना हमें उन्हें अभी उसको फार्मूला फीड की आदत डालनी है, ना हमें उसे बॉटल की आदत डालनी है, हमें उसको 6 मंथ्स तक वो देना है, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। मतलब आप कभी सोचेंगे कि गाय अपने बछड़े को माँ का, ह्यूमन बीइंग का दूध पिला रही है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट जो आदमी मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाएगा वो उसी का देगा, उसी जानवर का देगा। अब उसमें 2 चीज़ें आती हैं कि एक तो आपने जैसे ही ऊपर का दूध पिलाना शुरू किया, जो हम अभी ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात कर रहे थे, अगर आपने एक फीड भी ऊपर फार्मूला का दिया तो आपका वो टाइम गैप आ गया फीडिंग में। जैसे ही आपका टाइम गैप आता है फीडिंग में, मदर के अंदर जो प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं, जो एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रहा है हार्मोन, उसके लेवल गिर जाते हैं। जैसे ही वो लेवल गिरते हैं मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन कम होता है बच्चे का पेट नहीं भरता, तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। क्योंकि आपने एक बार भी अगर ऊपर का दूध ये सोच के पिलाया कि इसको आगे की आदत पड़ जाए, तो आपने बच्चे को उस प्रॉब्लम में डाल दिया, उस विशियस सर्कल में उसको डाल दिया, और उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल है। किसी वजह से जी, अगर आपको ये कंसेप्ट है कि भाई कोई और प्रॉब्लम हो जाए, जिस तरह ये कुछ कंडीशंस हैं, तो उसके अंदर अगर माँ का दूध पूरा नहीं पड़ेगा, तो फिर आप कटोरी चम्मच से आप सोच सकते हैं। प्रेफरेबली एक फीडर से तो बच्चा थोड़ा दूर बच के रहेगा, लेकिन बॉटल वहां भी यूज नहीं करनी, बॉटल नहीं यूज करनी। डॉक्टर बेस्ट, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये वसीम का सवाल जो था, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, उसको कुछ सहायता चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर संजय ने कहा इस विषय में कि अगर एक बार भी एक बच्चे को, 2 बच्चे को ऐसा हमने माना कि बच्चे के लिए दूध पूरा नहीं पड़ रहा, उन्होंने एक बच्चे के लिए ऊपर का दूध शुरू कर दिया, तो अब वो माँ सिर्फ एक ही बच्चे के लायक दूध बना पाएगी, 2 बच्चों के लायक दूध नहीं बना पाएगी। तो जो ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स हम बढ़ाना चाह रहे थे उस माँ का, दोनों बच्चों को स्तन पे लगा के, वो नहीं हो पाएगा। वर्किंग मदर्स के लिए भी ये बात बहुत लागू होती है, जहाँ वर्किंग मदर्स के बाद हम 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 7 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, और अपने घर के पास अगर जगह ले रहे हैं, अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो एक दूध छोड़ के आए और 1 या 2 दूध के लिए ही जरूरत पड़ेगी, बाकी पूरे दिन उसको अपना ही दूध वो पिला सकती है। रात के समय ज़्यादा दूध पिलाएगी तो अगले दिन के लिए ज़्यादा दूध आएगा। इस तरह से उसका जो स्तनपान की जो क्रिया है बच्चे के लिए, उसकी अनुपस्थिति में भी वो कार्य, उसका जो भी केयर गिवर है घर पे देख रहा है, सास है, माँ है, ननद है, जो भी है, वो उसको दे सकती है। तो ये जो देने की
प्रक्रिया बीच में नहीं रोकना नहीं है। और 6 महीने पक्का जैसे जो है 6 महीने क्या 2 साल 3 साल तक वो दूध पिला सकते हैं। पर्याप्त 6 महीने तक होगा। 6 महीने के बाद उसे संपूरक आहार की जरूरत भी पड़ेगी। जी, तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ये हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। क्या महत्व है स्तनपान का शिशु के लिए और माँ के लिए, ये हम विशेषज्ञों से आज जान रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर टोटल हेल्थ में स्वागत है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान का महत्व, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 584 का सवाल था कि आर्थराइटिस के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 3 ऑप्शंस थे आपके पास। सही जवाब ऑप्शन ए, सभी रोगियों के लिए स्टेरॉयड लेना जरूरी होता है आर्थराइटिस के मामले में, ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि जन्म के बाद शिशु को सबसे पहले क्या पिलाना चाहिए। ऑप्शन ए घुट्टी, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी गुनगुना पानी या फिर ऑप्शन डी माँ का दूध। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी हमारे इस हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए अपने एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं खत, ईमेल के माध्यम से। और कौन बने हैं 584 एपिसोड के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सुगंधा आर्या से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर सुगंधा, इन एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। मिस्टर CK गुप्ता फ्रॉम जयपुर। CK गुप्ता जी, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनीता आपको, जन्म के तुरंत बाद घुट्टी पिलाने से बच्चे का हाजमा अच्छा रहता है? बिल्कुल गलत। जन्म के एकदम बाद 1 घंटे में माँ का दूध स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर बेस्ट, अगर 1 घंटे तक ना हो तो कितनी देर तक दूध पिलाए माँ बच्चे को? कितनी देर? जी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना पिला ले। डॉक्टर सुगंधा, शुरू में आने वाला दूध बच्चे को न पिलाया जाए? ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। ये बहुत ज़रूरी दूध है, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, राधा इसको तो हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं। डॉक्टर कपूर, जन्म के तुरंत बाद सिर्फ उन्हीं बच्चों को दूध पिलाया जाना चाहिए जो समय से पहले यानी प्री टर्म बेबीज हैं, कमजोर हैं या बीमार हैं? नहीं, हर एक को पिलाना है, एवरी चाइल्ड।
डॉक्टर अनीता, अगर बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो तुरंत स्तनपान कैसे संभव होगा? अगर हमारी ट्रेन्ड स्टाफ हो और हमारी पॉलिसी हो तो ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है। डॉक्टर बिष्ट, ज्यादातर माओं को तो शुरुआत में दूध आता ही नहीं है। ये जो कोलेस्ट्रम है, खीस है, पहले 2 दिन का दूध है, वो अमृत है, वो तो बहुत जल्दी जरूरी पिलाना है, तो वो ही दूध होता है। डॉक्टर सुगंधा, जन्म के पहले दिन और पहले हफ्ते में बच्चे को कब कब दूध पिलाएं? हम इसको डिमांड फीडिंग बोलते हैं। जब भी बच्चा दूध मांगता है और कम से कम दिन में 8 बार तो पिलाना ही है, इसके अलावा जब भी बच्चा डिमांड करे। डॉक्टर कपूर, अगर बच्चे जुड़वा हैं, उनकी खुराक पूरी नहीं हो पाएगी तो टॉप फीड देना जरूरी होगा। देखिए, जुड़वा तक तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मदर फीड सफिशिएंट हो। डॉक्टर अनीता, इस दौरान माँ को अपनी खुराक दोगुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए दूध भी तो चाहिए। माँ को खुराक तो दुगनी करनी ही चाहिए, क्योंकि वो 2 लोगों के लिए खाना है उसको, लेकिन दूध बनाने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट माँ की सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो ठीक से खाए और ज़्यादा खाए। डॉक्टर बिष्ट, दुगनी खा नहीं पाएगी माँ एक बार, तो क्वालिटी पे ध्यान दें। क्वालिटी जी डॉक्टर बिष्ट, माँ ठंडी चीजें खाए, स्नान करके बाल धो के बच्चे को दूध पिलाए तो बच्चे को सर्दी हो सकती है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री हमेशा रहता है, तो भले ही नहाएं धोएं कुछ करें, इवन जो ठंडी जगह पे लोग रहते हैं उनका टेम्परेचर भी 37 रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर सुगंधा, माँ अगर देर से हजम होने वाली चीजें जैसे चने, राजमा, उड़द की दाल वगैरह खाए और फिर बच्चे को दूध पिलाए तो बच्चे को बदहजमी हो जाएगी। नहीं, माँ के इन खाने की चीज़ों से बच्चे के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, दूध की वही एडवांटेजेस रहते हैं। डॉक्टर कपूर, बच्चे को अगर बुखार, उल्टी या दस्त हो तो स्तनपान बंद कर देना चाहिए? किसी भी हाल में नहीं करना। अगर मदर को भी कोई सिकनेस है, अक्सर लोग कहते हैं माँ छींक रही है, खांस रही है तो इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए बच्चे को दूर, ऐसा नहीं है। बच्चे को आप दूर करेंगे नहीं, फीड कराएंगे, फीड से उसको हेल्प ही मिलेगा। हर हाल में मदर को फीडिंग करानी है बच्चे को। डॉक्टर अनीता, माँ को बुखार हो, टीबी या HIV जैसा संक्रमण हो या वो कोई दवा ले रही हो तो बच्चे को स्तनपान कराए या नहीं कराए? कराए, और जैसे कि डॉक्टर सुगंधा ने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं पिलाना है तो वो डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें और बताएं कि वो दूध पिला रही हैं। बट ज़्यादातर कंडीशन है जहाँ वो अपना दूध पिलाए ही पिलाए। डॉक्टर बिष्ट, जब तक बच्चा न रोए इसका मतलब है उसे भूख नहीं लगी है। बहुत सही कहा आपने। ऐसा नहीं है, बच्चे कुछ चिन्ह देते हैं, सॉफ्ट क्यूज देते हैं, मुंह चलाना, हाथ हिलाना, और जब तक अगर बच्चा रो रहा है तब माँ दूध दे रही है तो शायद वो बच्चा माँ के पास नहीं था, तो पहले से भी पता चल जाता है माँ को। डॉक्टर सुगंधा, अगर माँ कामकाजी है तो तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकती है, जैसे हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि वो दूध निकाल के घर पे बच्चे के लिए रख के जा सकती है, या अगर उनके वहाँ फैसिलिटी है तो साथ बच्चे को लेके जा सकती है। डॉक्टर कपूर, अगर यात्रा कर रहे हैं तो बोतल में दूध कैरी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे खराब विकल्प है। डॉक्टर अनीता, बल्कि अब हम ये जो राउंड है ये हम शुरू करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। हम डॉक्टर कपूर आप इसे शुरू करते हैं। स्तनपान में स्वच्छता का कितना महत्व है? स्वच्छता का, जैसे डॉक्टर नीता ने भी पहले बताया था कि सिर्फ अगर मदर ने टॉयलेट का इस्तेमाल किया है या किसी ऐसे काम में किया है जिससे उनके हाथ गंदे हो सकते हैं, अपने हाथ धोकर बच्चे को फीड कराना है। स्तन को साफ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए आपको। दिस इज इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर सुगंधा आर्या, जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल सकता किसी कारण से, उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए विकल्प, जैसे डॉक्टर बिष्ट ने बताया, मिल्क बैंकिंग आजकल सिस्टम है, जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे हमें मिल्क बैंकिंग का यूज करना चाहिए। वेट नर्सिंग भी हम कर सकते हैं। डॉक्टर बिष्ट, नियमित स्तनपान कराना माँ के लिए मुश्किल है? ये माँ के लिए सबसे आसान काम है। उसको ना तो कुछ बर्तन धोने पड़ते हैं, बॉईल करने पड़ते हैं, ना ही दूध गर्म करना पड़ता है, ना दूध कहीं से खरीद के लाना पड़ता है। ये सब कुछ है जो उसके पास पहले से ही मौजूद है, और उसको बस बच्चे को उठाना है, सरल सीधे समीप और सहारा पकड़ाना है और अपने साथ जुड़ाव कर देना है। ये आप कर सकते हो। डॉक्टर अनीता, आखिरी सवाल आपसे कि फायदे तो हमने जाने शिशु के लिए भी और माँ के लिए भी, क्या महत्वपूर्ण बातें आप संदेश के तौर पर कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा माएँ हॉस्पिटल में डिलीवरी लें, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें, और हॉस्पिटल्स भी बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव पे रहें ताकि वहाँ एंटीनेटल क्लासेस हों, माओं को पहले से बताया जाए, साथ में उनको क्लोज रखा जाए, 1 घंटे में दूध पिलाया जाए, स्किन से स्किन कांटेक्ट दिया जाए,
और डिमांड फीडिंग पे जोर दिया जाए। तो हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस शुड बी इम्प्रूव्ड फॉर ऑल द प्लेसेस। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर कपूर, डॉक्टर सुगंधा आर्या, डॉक्टर बिष्ट और डॉक्टर अनीता गुप्ता, आप सभी का विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी है और हमने ये जान लिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही ये भी ज़रूरी है कि किस तरीके से करवानी है और क्या सावधानियां इसमें रखनी है। माँ का दूध बेहद महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और माँ को लेकर तो हम हमेशा ही भावुक भी रहते हैं। मुनव्वर राणा का बेहद खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अगले सप्ताह मैं और किरण जब लौटेंगे टोटल हेल्थ में एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।